मणिपुर में हिंसा की आग एक बार फिर धधकने लगी है। इस आग में फिर कई लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी हालात पूरी तरह से काबू में नहीं है। पिछले हफ्ते प्रदेश में सैकड़ों लोगों ने कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए प्रदर्शन किया। सूबे में कुकी और मैतेई समुदाय फिर आमने सामने हैं और ताजा हिंसा के मामले में 23 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। बता दें कि मणिपुर में पिछले साल शुरू हुई अशांति में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मणिपुर अचानक अशांत हो गया। कुकी और मैतेई समुदाय एक दूसरे को शक की नजरों से क्यों देखते हैं, आइए अपनी इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। आखिर मणिपुर में हिंसा कैसे शुरू हुई, सबसे पहले बात इसकी करते हैं। 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट के एक जज ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मैतेई समुदाय के उस अनुरोध पर विचार करे जिसमें उसने खुद को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल करने की मांग की थी। इसके बाद कुकियों में डर पसर गया कि एसटी दर्जा मिलने के बाद मैतेई लोगों को पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने की इजाजत मिल जाएगी। इसके बाद इस मसले पर पहले तो विरोध प्रदर्शन हुआ और बाद में हिंसा होने लगी। बात बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़ गई कि सूबे में अब तक हिंसा में सैकड़ों जाने जा चुकी हैं। बता दें कि मणिपुर की आधी आबादी मैतेइयों की है और अगर उन्हें एसटी का दर्जा मिल जाता है तो उनके जीवन में बेहतरी आने की संभावना है। हालांकि कुकियों का मानना है कि इससे आरक्षण में उनका हिस्सा घट जाएगा। मैतेई समुदाय पारंपरिक रूप से मणिपुर की घाटी में रहता है, जो इस राज्य के क्षेत्रफल का 10% है। वहीं नागा और कुकी समुदाय के लोग मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। कुकियों का मानना है कि घाटी में रहने वाले मैतेइयों को बेहतर अवसर दिए गए हैं और यही वजह है कि वे मैतेई समुदाय के लिए आरक्षण का विरोध करते हैं। म्यांमार के शरणार्थी भी आफत बने हुए हैं। 2021 में म्यांमार में हुए तख्ता पलट के बाद सूबे में पड़ोसी देश से बड़ी संख्या में शरणार्थी आए थे। मणिपुर की म्यांमार के साथ लगभग 400 किलोमीटर लंबी सीमा है। मणिपुर का कुकी समुदाय म्यांमार की जिन जनजाति के साथ जाति वंश साझा करते हैं और मैतेइयों को डर था कि शरणार्थियों के आने से राज्य में उनकी संख्या कम हो जाएगी। बताया जाता है कि मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में म्यांमार से आए शरणार्थी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ऐसे में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच अविश्वास कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मणिपुर में अब तक क्यों नहीं लौटी है शांति, एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है। मैतेई और कुकी दोनों ही समुदाय हथियारों से लैस हैं। दोनों ही समुदायों के पास ऑटोमेटिक हथियार भी हैं, जिन्हें या तो राज्य पुलिस से चुराया गया है या म्यांमार से मंगाया गया है। कुकी समुदाय के लोग मुख्यमंत्री बीरेन सिंह पर भी उनके खिलाफ हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाते रहते हैं और उन्हें हटाने की मांग करते रहते हैं। बीजेपी नेता बीरेन सिंह, जो कि मैतेई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, कुकियों के इन आरोपों को खारिज करते हैं। बीरेन सिंह ने कई बार हिंसा के लिए ड्रग माफिया और अवैध प्रवासियों, खासकर म्यांमार के शरणार्थियों को दोषी ठहराया है। हिंसा के इस नए दौर के पीछे आखिर मकसद क्या है? इस महीने हिंसा की ताजा घटनाएं तब शुरू हुई जब 31 साल की कुकी महिला को जिरीबाम जिले के एक गांव में जलाकर मार डाला गया। ये इलाका जून तक संघर्ष से अछूता था। कुकियों ने इस कृत्य के लिए मैतेई समुदाय के लोगों को जिम्मेदार ठहराया। पिछले साल हुई झड़पों के बाद से कुकी और मैतेई मणिपुर के अलग अलग इलाकों में चले गए हैं, लेकिन जिरीबाम में अभी भी मिश्रित आबादी है और यहाँ से अक्सर तनाव की खबरें सामने आती रहती हैं। घटना के कुछ दिनों के बाद जिरीबाम जिले में एक पुलिस स्टेशन पर हमला करने की कोशिश करने के बाद सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी में 10 हथियारबंद कुकी मारे गए। इन्हीं सबके बीच मैतेई समुदाय के 6 लोग गायब हो गए, जिनमें से 3 के शव नदी में तैरते हुए पाए गए। बाद में 3 और लोगों के शव भी बरामद हुए। इस घटना से गुस्साए लोगों ने सूबे की राजधानी इम्फाल में विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने रविवार को बताया कि उन्होंने सांसदों और मंत्रियों के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी करने के आरोप में 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। मणिपुर में हिंसा बढ़ने के बीच सीआरपीएफ की 8 कंपनियां राज्य की राजधानी इम्फाल में पहुंच गई हैं, जिन्हें संवेदनशील
एवं सीमांत क्षेत्रों में तैनात किया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।